हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको पिशाचनी साधना के बारे में जानकारी और उनका मंत्र बताएंगे। एक ऐसी विधि बताएंगे जिसके ज़रिए आप सरल से सरल तरीका अपनाकर उस पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा वीडियो है और आपको इसमें 100% सिद्धि मिलेगी। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बात करते हैं पिशाचनी साधना पर। पिशाचनी साधना वह साधना होती हैं जो कि आपको किसी के भी बारे में कोई भी खबर दे सकती हैं और अगर आपके कोई दुश्मन हैं तो उनका भी विनाश कर सकती हैं। आप अगर किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो उस इंसान को आपका दोस्त भी बना सकती हैं। किसी का वंशीकरण करना चाहते हैं उसका वंशीकरण भी कर सकती हैं। आपको क्या करना है साधना के लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप पिशाचनी की साधना एक ऐसे स्थान पर करें जहाँ पर आपको बिल्कुल ही एकांत और शांत वातावरण मिल सके। अगर आप घर के कमरे में कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप साधना ही करना चाहते हैं तो उसमें डर का, खौफ का किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप डरते हैं और कहीं दूर जाने से डरते हैं, किसी खौफ से डर है, तो फिर आप ऐसी साधनाएं ना करें, क्योंकि ऐसी साधनाओं में डर सबसे पहली सीढ़ी होती हैं और इसके साथ में ही असुरक्षा भी होती हैं। क्योंकि अगर आपके पास में सुरक्षा नहीं है तो भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको सुरक्षा होना भी ज़रूरी है, आपका इष्ट मजबूत होना चाहिए और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप एक ऐसे स्थान को चूज करें जहाँ पर भूतों का आगमन होता हो, भूत, पिशाच, पिशाचनी, यक्ष, जिन्नात वगैरह घूमते हो, तो ऐसी जगह पर जाएं और वहाँ जाने के बाद में आप ज़्यादा कुछ ना करें, बस आधे घंटे तक वहाँ पे एक मैं जप बता रहा हूँ वो जप करना है। छोटा सा मंत्र समझ लीजिएगा या उनका नाम ही सुन लीजिएगा। वहाँ जाने से पहले आपको कुछ सामग्री रखनी है अपने पास में, जैसे स्त्री का श्रृंगार होता है तो उनकी 2-3 आइटमें होती हैं, वो आप ज़रूर रखें। जैसे चूड़ियाँ हैं, लिपस्टिक है और कुछ इत्र वगैरह हैं, तो ऐसी 2-4 आइटमें आप रखें। और इसके अलावा आप उनके खाने के लिए शराब का प्याला ज़रूर रखें, क्योंकि ये माँ काली के गण होते हैं, इसलिए शराब का प्याला थोड़ा बहुत भी आप ज़रूर रखें। और इसके साथ में आपको उनको खाने के लिए कुछ मीठा पकवान लेके जा सकते हैं, जिसमें मिष्ठान हो सकती है, मालपुआ हो सकते और कुछ भी। आपको शराब और खाने का आइटम है वो आपको रोज़ाना ही अपने पास में रखना है और लेके जाना है। ये साधना बस कुछ ही दिनों की हैं, कुछ ही मिनटों की हैं, जिसमें इनकी सिद्धि हो सकती है। वहाँ जाने के बाद में आपको एक मंत्र जप करना है, एकांत होने चाहिए। वहाँ पे आपको धूप दीप की कोई आवश्यकता नहीं है, हो सकता है तो आप करें, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओम पिशाचनी स्वाहा, केवल एक छोटा सा जप करना है, ओम पिशाचनी स्वाहा। इसका आपको लगातार 15-20 मिनट, आधे घंटे तक करना है। और ये करने के बाद में आपको खाने की वस्तु वगैरह और एक शराब की आपके पास में अगर छोटा सा बोतल जो कोई भी है उसमें से आपको थोड़ा सा 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच वहाँ पे शराब आपको किसी पात्र में रख के आना है। बस आपके सामने अगर वो नहीं आ रहा है, हो सकता है पहले दिन आ जाएगा, आपके पास में ये वस्तु है तो आ जाएगा, कोई भी पिशाच नहीं है, वो वहाँ पे ज़रूर आएगी। लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आप वहाँ पे प्याले में वो डाल के और खाने की वस्तु रख के वापस आ जाना है। अब श्रृंगार की सामग्री है वो आपको पहले दिन नहीं रखनी है, वो आपको
जब आपको उसका प्रत्यक्षीकरण आपके वशन होते हैं उस समय वो देने की वस्तु हैं। ये आप अगर करते हैं तो आपको 3 से 4 दिवस के अंदर, पहले आपको वहाँ पे कुछ नहीं रखना है, आपको केवल जप करना है। जब वो आपके सामने आती है, अगर कोई भी छाया के रूप में या कोई भी प्रत्यक्षीकरण के रूप में, तो आपको बस केवल जप करते जाना है सामने, और वहाँ पे प्याला भी नहीं रखना है। और वो अगर आपके सामने आती है और आपको कुछ बोले नहीं, फिर भी आप जप कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से आपको वापस उठ के आना है। ऐसा आप घंटे भर तक कर सकते हैं, और आपको महसूस होता है कि 2-3 बार आपके सामने कुछ आ रहा है, फिर आपसे वार्तालाप नहीं कर रहा है, तो आपको उनको भोग नहीं देना है, वहाँ से उठ के आना है। जब आप उठ के आएंगे तो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, और रास्ता रोकता है तो उस पिशाचनी को फिर आपको बुलाना है और उनके वचन लेने हैं, उनसे वार्तालाप करनी है। वो अगर आप बुलाते हैं और आपसे वचन लेता है, वार्तालाप करती है, तो आपको वो उनकी भेंट है वो देना है, उनके खाने का है, शराब का है वो देना है। और आपके पूर्ण रूप से वंशीकरण में होती हैं, तो उनसे दोबारा बुलाने के कुछ वचन या कुछ नाम होते हैं, कुछ न कुछ होते हैं, कोड वर्क समझ लीजिएगा, वो आप लेके फिर आप उनको श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। ऐसा करने से वो शक्ति है आपके वश में हो जाएगी। इसमें कुछ ही मिनटों का भी समय लग सकता है, कुछ ही सेकंडों का भी लग सकता है, और कुछ ही दिनों का भी लग सकता है। तो ये एक सामान्य और सरल प्रयोग है। जो भी अगर ऐसे प्रयोग करता है उनसे दोबारा कहेंगे कि आपके साथ में सुरक्षा होनी अति आवश्यक है, तभी आप ये सिद्धियाँ रख सकते हैं, वरना आपके साथ में कुछ भी घटना घटित हो सकती हैं जिनके जिम्मेदार हम भी नहीं हैं और हमारा चैनल भी नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर